Namaskar everyone, this is Sachin Saurav here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this exemplary platform of yours Aspiration Trigger. Let me add your information that I'm gonna cover each and every topic of APSC, JSSC and JTET one after one. In this regards, I have started covering Jharkhand current affairs since January 2020. So today is my 30th lecture regarding the Jharkhand current affairs. If you haven't watched all this, please go back to my playlist and watch all these channels, all these lectures. I have discussed in the complete details and easiest possible manner. So without getting further delay, let me tell you that today I'm gonna cover about the current affair of the month of March. In this present class, I'm going to discuss about the mobile apps to extend the help amid कोरोना पेंडेमिक। यानी आप सभी को पता ही होगा कि अप्रैल तक कोरोना वायरस फैल चुका था, तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार है, सभी ने अपने अपने स्तर से कोरोना वायरस को कम करने के प्रयास किए। चाहे वो कुछ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने नए नए इनोवेशन से सभी को हेल्प किया है। तो बिफोर आई बिगिन विद क्लास, लेट मी टेल यू दैट मेनी थिंग्स टू नो एंड मेनी थिंग्स टू डिस्कस। और हर क्लास की तरह इस क्लास के अंत में मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं, तो आप अंत तक बने रहें, फिर आप एमसीक्यू को खुद से सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस होता क्या है। तो बेसिकली इट इज अ फैमिली ऑफ वायरस है, वायरस की फैमिली है जिसका जीनोटिक ओरिजिन है। जीनोटिक का मतलब होता है क्या कि ये एनिमल से ट्रांसेंट होता है, एनिमल से ट्रांसफर होता है ह्यूमंस में, एंड ये कॉज करता है इलनेस, सिंपल इलनेस होता है जैसे कॉमन कोल्ड से, और ये बाद में एम्पलीफाई होकर सेवरल सीवर डिजीज बन जाता है, जैसे कभी कभी लंग इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं। कोरोना इसका नाम क्यों पड़ा? ये जो नाम है कोरोना एक लैटिन वर्ड है। आप कोरोना का पिक्चर कई बार देख चुके होंगे, इस टाइप का है ना, ये क्रोन टाइप का ये स्ट्रक्चर है इसका, और एक लैटिन में क्रोन को हम लोग कोरोना बोलते हैं। एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम है क्रोन। तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रोन। तो इसका स्ट्रक्चर, जो वायरस का स्ट्रक्चर है, क्रोन की तरह है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। और ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और ध्यान रखेंगे कि अल्फा बीटा जो वायरस है ये ह्यूमन वायरसेस है। तो चलिए हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो सबसे सबसे पहले ये कब ओरिजिनेट हुआ, ये है एक टायरल एंड बायनो नाम के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1965 में ऑब्जर्व किया कोरोना वायरस को। ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक ट्रैकियल, यानी ये गले के नीचे जो भाग है ना, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी वायरस है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ होती है, या तो आईज से होगी, या तो नोज से होगी, या तो माउथ से होगी। तो बेसिकली है ना, ये गले के पास का जो एरिया है वहीं पे ये सबसे ज्यादा फाउंड किया गया, 1965 में ऑब्जर्व किया गया था इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। और इसका नाम दिया गया था B814, इसका नाम दिया गया था B814 वायरस। अब हम लोग बात करते हैं WHO, जिसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता है इसके डायरेक्टर के बारे में, टेवोड्रोस, जो कि इथियोपिया से हैं, जो चीफ है WHO के चीफ हैं। तो ये जो पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी, बेसिकली ये दिसंबर 2019 में चाइना के एक वुहान प्रोविंस से हुई थी। इसका नाम था ना SARS-2, एक सीवियर एक्यूरेटी रिस्पिरेटरी सिंड्रोम फैमिली का है, लेकिन बाद में इसे ऑफिशियल नेम दिया गया WHO के द्वारा 11 फरवरी 2020 को, और इसका नाम रखा गया कोविड-19। तो ध्यान रखेंगे, ऑन 11 फरवरी इसका एक ऑफिशियल नेम दिया गया जिसका नाम था कोविड-19। अब मैं बात करता हूं WHO ने दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी ने WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। बोले जो कोरोना पेंडेमिक है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और बाद में जब इसका फर्दर इंपैक्ट बढ़ता गया, बहुत ज्यादा ये डिजीज प्रोपगेट होते गया अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज में, तो मार्च 11 में इसे ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। तो 3 डेट्स याद रखेंगे, 11 फरवरी को ऑफिशियली कोविड-19 नाम दिया गया, और 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोला गया था, और मार्च 11 में इसे ग्लोबल पेंडेमिक करार दिया गया था। अब इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैंने पहले बताया एक रेस्पिरेटरी वायरस है। कुछ माइल्ड सिम्टम्स जैसे फीवर हो गया, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है, ये अमूमन देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक भी केसेस होते हैं जो उतना ज्यादा सिम्टम्स मिलते नहीं है, जैसे कि रनिंग नोज हो गया, सोर थ्रोट्स हो गए, बॉडी एक हो गए, तो ये सब जो है। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स की बात की जाए तो फीवर, कफ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अब ये जो इसमें म्यूटेशन का पीरियड होता है ये 1 to 14 डेज तक रहता है। जो सिम्टोमेटिक पीपुल्स हैं, मतलब यदि आप 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखते हैं तो वायरस का जो प्रोपगेशन है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है।
और नहीं तो फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते रहता है। ये तो है केस सिम्टोमेटिक की। बहुत बार डिफिकल्टी इस बात की होती है एसिम्टोमेटिक पेशेंट आ जाते हैं जिसमें कि लक्षण नजर ही नहीं आता है, 5 से 6 दिन के बाद कुछ पता चलता है, तब तक वायरस बहुत कुछ फैल गया होता है। तो ऑल व्हाट वी नीड टू डू दैट वी हैव टू टेक द utmost केयर टू स्टॉप द प्रोपगेशन ऑफ दिस वायरस एज मच पॉसिबल। मैंने बताया कि 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो इससे पहले भी डब्ल्यूएचओ ने कई बार जो लास्ट रिसेंट पब्लिक इमरजेंसीज डिक्लेयर किए हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। इससे पहले स्वाइन फ्लू हुआ था 2009 में, पोलियो 2014 में, इबोला 2014 में, जीका in 2016 and Ebola again in 2019. So these are the 5 global emergency announced by the WHO. अब मैं बात करता हूं इसके टेस्ट किट के बारे में। ये जो इसका टेस्ट किट है, यानी इसका टेस्ट पहले तो बहुत कम होता था, अब तो ये स्टार्ट होने लगा। आज के समय में इंडिया में मोर देन 1 लाख पर डे होता है टेस्ट। तो इसका जो टेस्ट किट है उसमें उसका नाम क्या है, तो नाम है उसका RT-PCR। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आ सकता है। RT-PCR इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस, और एक लेबोरेटरी टेक्निक है। तो ये NP स्वैब का मतलब बेसिकली बताया ना कि नोज के पास एक सैंपल स्वैब होता है, उसको टेस्ट करके देखा जाता है। यानी इसमें होता क्या है ना, इसमें सिंपल बात में समझें कि इसमें इनेबल कर दिया जाता है डीएनए सिंथेसिस को। इसमें इनेबलिंग किया जाता है डीएनए सिंथेसिस को आरएनए सैंपल से। सो ध्यान रखेंगे इसमें इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में डीएनए सिंथेसिस किया जाता है आरएनए सैंपल से, और बाय इसको एम्पलीफाई किया जाता है फर्दर पीसीआर टेक्निक से। तो आरएनए का सैंपल लिया जाता है, उसको डीएनए में सिंथेसिस करके फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है, और फिर चेक किया जाता है कि ये वायरस कोरोना, ये जो पर्टिकुलर सैंपल है ये कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब बात करें, इससे पहले तो हम लोग बाहर से मंगाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। तो देश की जो पहली कंपनी है वो स्टार्टेड मेकिंग दिस किट यानी RT-PCR किट, उसका नाम है माइलैब। एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिसको अप्रूवल मिल गया है RT-PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बनाने के लिए। और ये अप्रूवल कौन देती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने माइलैब जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है इसको फर्स्ट RT-PCR किट बनाने की परमिशन दी है। तो मैंने बताया कि कोरोना वायरस जो है 1965 से स्टार्ट हुआ, और ये नया वायरस नहीं, इस तरह के सीरीज के फैमिली के कई सारे वायरस आ चुके हैं हमारे पास। जैसे मैंने बताया SARS का फुल होता है सीवियर एक्यूरेटी रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये स्टार्ट हुआ था 2002 से 2003 में। कहाँ था, चाइना के गुआंडोन प्रोविंस में। और ये इन्फेक्टेड हुआ था बैट से, एक्चुअली पहले बैट यानी चमगादड़ से, फिर ये इन्फेक्टेड हुआ बैट से सीवेट में, यानी एक चाइनीज बिल्ली होती है उसी को बोलते हैं सीवेट, और फिर वहां से हुआ था ह्यूमन बीइंग में। उसी तरह मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी फैटिलिटी रेट देखेंगे 10% था। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में हुआ था, और ये ओरिजिनेटेड किया था सऊदी अरेबिया से। और ये जानते हैं वहां पे रेगिस्तान वाला जगह है, कैमल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो कैमल्स के मीट से ये ट्रांसमिट हुआ था, और फिर कैमल से ह्यूमन बींग्स में गया था। और यहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट थी बहुत ही हाई थी, ऑलमोस्ट 1/3% मर गए थे इस पेंडेमिक की वजह से। अब मैं बात करूं कोविड-19 की, ये 2019 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था वुहान। एक्चुअली मुझे डाउट है, ये ऑफिशियल डेटा है, बट बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि 2-3 महीना पहले स्टार्ट हो गया था। गॉड नोस, चाइना की बात चाइना ही जाने, वी कैन नॉट टेल एनीथिंग। और इन्फेक्टेड के बारे में भी नहीं बता सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं स्नैक, कुछ बोलते हैं पेंगुइन, कुछ बोलते हैं बैट। देयर इज नो ऑफिशियल एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इवन बाय WHO, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब मोर्टेलिटी रेट इसकी 4% है। अब चलिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू मोदी जी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 22 मार्च को। और ये जो हुआ था आप सभी को पता होगा 7 AM से लेके 14 आवर तक जो हुआ था, 9 PM तक हुआ था। 7 AM से लेके 9 PM तक हुआ था ये जनता कर्फ्यू, 14 आवर्स का कर्फ्यू था। फर्स्ट स्टेट टू, और कि सबसे पहले कौन सा स्टेट था जिसने कर्फ्यू इंपोज किया था, पंजाब। फर्स्ट स्टेट टू इंपोज कंप्लीट लॉकडाउन, ये था राजस्थान। फर्स्ट डेथ जो हुई थी कोरोना वायरस से, ये कर्नाटका में हुई थी। और सबसे पहले जो माइग्रेंट लेवल को एयरलिफ्ट किया गया था वो झारखंड के द्वारा किया गया है। फर्स्ट स्टेट टू मेक खादी मास्क, खादी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट जियो टैग कम्युनिटी किचन,
जियो टैगिंग पे कम्युनिकेशन किए गए स्टार्ट की गई है, वो है उत्तर प्रदेश में। और जो रिलीफ पैकेज है था ऑलमोस्ट 10% ऑफ द जीडीपी यानी 260 बिलियन यूएसडी, ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है। ये रिलीफ पैकेज के द्वारा सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन के द्वारा अनाउंस किया गया है। आइए कुछ इनोवेशंस के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड इन द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो डिजिटल स्टेथोस्कोप हुआ यूं कि अब यदि मैनुअल स्टेथोस्कोप लेते हैं तो जो भी डॉक्टर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनको इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स के द्वारा। क्वारंटाइन मोबाइल ऐप, ये है ना जो कोविड पेशेंट है उसको ट्रैक करने के लिए कि किस पर्टिकुलर प्लेस में है, ये भी मुंबई के द्वारा बनाया गया है। अब कोबोट रोबोटिक्स, अब समस्या ये हो गई कि डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए या जो हेल्थ वर्कर हैं या हेल्थ स्टाफ हॉस्पिटल में, अब उनको खाना पहुंचाना है किसी पेशेंट के पास, तो वो लोग भी इंफेक्शन का डर रहता है। तो जो डीडीसी है नी, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर है झारखंड के वेस्ट सिंहभूम के, उनका नाम था आदित्य रंजन, उन्हीं के नेतृत्व में एक इंजीनियरिंग की जो टीम थी उन्होंने एक कोबोट रोबोटिक्स बनाया, जिसके तहत ये पेशेंट को है ना फूड या फिर मेडिसिन का सप्लाई पहुंचाया। तो झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैंने बताया कि जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट माइल्ड सिम्टम है, इसके लिए वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा नीडेड होती है। तो पोर्टेबल वेंटिलेटर जो लो कॉस्ट का वो आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। सैनिटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी गुवाहाटी ने स्टार्ट किया है। फेस शील्ड बनाया है आईआईटी रुड़की की टीम ने। वॉश करो ऐप जो नया ऐप है ये आईआईटी दिल्ली की टीम के द्वारा किया गया है। युक्ति पोर्टल, ये जो युक्ति पोर्टल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप सभी को। ये जो युक्ति पोर्टल है ये एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है, रमेश पोखरियाल जिसके हेड है, उन्होंने ये बनाया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था युक्ति पोर्टल का कि मॉनिटर करना और रिकॉर्ड करना इनिशिएटिव्स का, कि जो भी कॉम्बैट करने के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी नॉलेज हो या टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन है, इन तीनों चीजों का जो सिनर्जाइज करने के लिए ये ऐप बनाया गया था युक्ति पोर्टल। बायोसूट है ना, जैसे कोई भी डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल है, इनको पूरे बॉडी को कवर करने के लिए एक सूट बनाया जाता है ताकि वो कोरोना से इन्फेक्टेड ना हो पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो डॉक्टर पहनते हैं या हेल्थ प्रोफेशनल पहनते हैं वो पेशेंट के पास जाने के पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल ने दे हैव गिव अप देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ खो बैठे, तो उसी को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने एक बायोसूट बनाया। ये था सेंट्रल, ये कोरोना के वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार के कुछ ऐप के बारे में। तो सबसे पहले प्रज्ञान ऐप। ये जो प्रज्ञान ऐप क्या है, ये झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है प्रज्ञान ऐप। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो आपको पता था कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो है ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था, एक जगह से दूसरा जगह जाना बंद कर दिया गया था आम जनता का। तो एक ई पासेस जो जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद चीजों का सप्लाई से मेडिकल हो गया, बैंकिंग है या कोई भी अदर गैसेस वगैरह कुछ भी जो इसेंशियल सप्लाई है, तो उन लोगों को ई पास दिया गया ताकि वो आ जा सकें जगह से दूसरे जगह। ये जो ई पास दिया गया था यानी प्रज्ञा मैप के तहत कुछ इंपॉर्टेंट जो कि इसेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व है उनको ई पास प्रोवाइड किया गया था ड्यूरिंग द नेशनल लॉकडाउन में। क्यों किया गया था? तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था 38 मार्च 2020 को। तो बहुत ही अच्छा ऐप था। और इसको निगरानी कौन करते थे कि इनकी करेक्टनेस, वो जेन्युइन आदमी है कि नहीं जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या इधर से उधर जा रहा है, उसकी जो चेक करते थे। आधार का ऐप होता है ना, वहां से अपने आधार कार्ड डालने के बाद उनकी सारी चीजों को जानने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं ये डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ई पास देना है कि नहीं देना। सो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इज द, ये जो पोजीशन है ये ऑथोरिटियन पोजीशन है जो कि इशू करता था ई पास को ऑनलाइन मोड पे आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड थ्रू द ऐप। चलिए दूसरे ऐप के बारे में करते हैं, वेजिको। ये जो वेजिको ऐप है ना, ये झारखंड गवर्नमेंट ने, ये का दूसरा मोबाइल ऐप है। ये किया गया था बेनिफिशियरीज पीपुल को, ताकि वो अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को है ना और इसेंशियल कमोडिटीज का ऑर्डर कर पाए। और 25 मार्च को ये ऐप लॉन्च किया गया था। तो जो बेनिफिशियरी लोग हैं वो बाहर निकलना परमिशन, इनको जो भी जरूरत है वो इस ऐप के तहत से ऑर्डर कर सकते हैं। और एक और बता दें, जो हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत ये झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया था कि एडवांस में 2 महीने का राशन दे दिया गया था ताकि लोगों का जो आवागमन हो वो बिल्कुल कम हो जाए और उन्हें सारा प्रॉपर खाना उपलब्ध हो पाए। अब झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने साथ ही में एक पब्लिक डिस्ट्रिक्ट, बहुत बार ऐसा हुआ आपने सुना भी होगा कि यदि 5 रुपए का चावल है तो उसे 20 रुपए में दिया जा रहा है।
दाम बढ़ा के दिया जा रहा है। तो जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट है या 1 रुपये का गेहूं है उसे 10 रुपया लिया जा रहा है कुछ गलत बातें करके, तो हर एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट में मुख्यमंत्री ने रेट चार्ट लगाने का ऑर्डर दिए ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। आइए नेक्स्ट ऐप के बारे में बात करते हैं, झारखंड कोरोना सहायता ऐप। ये भी ऐप जो है सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया। और ये क्यों ऐप, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। किसको? तो झारखंड के जो लेबर है, झारखंड के जो श्रमिक मजदूर भाई हैं जो बाहर के दूसरे जगह में फंसे हुए हैं या झारखंड में किसी अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, तो उनको ये फाइनेंशियल हेल्प दिया जा रहा है ड्यूरिंग कंट्री वाइड लॉकडाउन में। तो इसके लिए है ना 1,000 से 2,000 की राशि तय की गई है। आप उस ऐप में जाके अपने सारे डिटेल्स को भर के रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे ग्रुप का आदमी भी रजिस्टर कर सकता है। अब झारखंड बाजार मोबाइल ऐप के बारे में बात करूं, ये जो बाजार आप नाम ही देख रहे हैं, बाजार यानी इसेंशियल कमोडिटीज का सप्लायर्स के बीच में और जो जिनका डिमांड है उन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल एक्सचेंज है वो भी ऑनलाइन हुआ है। बेसिकली ये अर्बन प्लेसेस में था, रांची में झारखंड बाजार मोबाइल ऐप। ये भी लॉन्च किया गया सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा और ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 21 अप्रैल को। तो झारखंड बाजार मोबाइल ऐप जो है इट हैज बीन लॉन्च फॉर द ईज ऑफ सेल एंड होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स अमंग बायर्स एंड ट्रेडर। यानी जो बायर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच में जो इजी एक्सचेंज हो, तो इस ऐप में जो जो बायर है वो अपने रिक्वायरमेंट लिखेंगे, जो ट्रेडर्स हैं वो थिंग्स अवेलेबल है, फिर वहां से ऑनलाइन एक्सचेंज आपकी होम डिलीवरी की जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस झारखंड बाजार मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री मानव सृजना योजना, ये बहुत ही अच्छी योजना थी एंड पर्सनली आई रियली अप्रिशिएट दिस स्कीम्स। और ये जो स्कीम है हेमंत सोरेन के द्वारा लगाए ऑन लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल 2020 को। तो ये दिया गया था फाइनेंशियल एड टू स्टैंडर्ड लेबरर्स इनसाइड और आउटसाइड द स्टेट। तो मैंने जो बताया कि जो भी श्रमिक भाई हैं हमारे या घर अपने गृह जिला से कहीं अतिरिक्त किसी और जिले में फंसे हुए हैं या किसी बाहर के स्टेट में फंसे हुए हैं, तो वो पोर्टल में जाके ऐप में जाके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो इससे दो फायदा होगा, पहले जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं उसका लिस्ट मिल जाएगा और दो तरह की राशि दी गई है। इसमें 1,000 रुपया की राशि उसे दी जाएगी जो झारखंड में ही फंसे हुए हैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे रांची किसी का घर है, वो देवघर डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, तो मजदूर भाई हैं उनको 1,000 की मदद की जाएगी। यदि कोई देवघर के हैं और वो चेन्नई में फंसे हुए हैं तो उनको 2,000 की मदद दी जाएगी। तो 2,000 ऐसे मजदूरों को दिया जाएगा जो कि किसी बाहर के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम झारखंड, डिफरेंट स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पे ऑफ नहीं है इसको सुधार लेंगे, अपार्ट फ्रॉम झारखंड, जो झारखंड के अलावा किसी और स्टेट्स में फंसे हुए हैं उनको 2,000 का ऐड दिया जाएगा और जो झारखंड के अंदर किसी जिले में है उनको 1,000 का ऐड दिया जाएगा। और ये जो मनी है एमएलए फंड के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आरोग्य सेतु ऐप। ये कुछ ऐप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो आरोग्य सेतु जो ऐप है ये एक ट्रेसिंग ऐप है। ये लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 अप्रैल 2020 को और डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप है। इसका मतलब इसमें मोबाइल का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है या ब्लूटूथ फीचर को यूज किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि जो कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्टेड है वो कहाँ पे है। यानी आपको यदि वो पता चल जाता है कि रिस्क आपके 6 फीट के अंदर में है, देन यू शुड नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो इस तरह से आपको ये मदद करता है। या कोई पर्टिकुलर प्लेस आप जान रहे हैं एंड ही वाज नॉट फॉलोइंग द क्वारंटाइन रूल्स, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप था। और सबसे बड़ी बात है कि एक और इन्होंने एक रिकॉर्ड सेटअप किया कि वर्ल्ड्स का फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ऐप बन गया। 50 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 13 डेज। बिलीव कर सकते हैं 50 मिलियन यूजर्स, 5 करोड़ लगभग मात्र 13 दिनों में डाउनलोड हुआ ऐप। अब व्हाट्सएप चैट बॉट, ये चैट बॉट होता है क्या ना कि अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया जिसका नाम था माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। कब लॉन्च किया? 21 मार्च 2020। तो ये क्यों किया गया? तो ये इंस्टेंट एंड रिलेवेंट आंसर देने के लिए। कौन से आंसर? जो कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेरी है कि क्या क्वारंटीन, क्या फैसिलिटी, मतलब क्या माइल्ड सिम्टम्स हो, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, कैसा सिचुएशन रखना चाहिए, कैसे अपने आप को, अब र्यूमर्स, बहुत सारी चीजें, सारे जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट का मतलब होता है आप कुछ सपोज दैट कि एक नंबर दिया गया है, ये नंबर है, ये नंबर पे आप हाय में लिखेंगे तो वहां से रिप्लाई आएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको क्या जानना, माइल्ड सिम्टम्स के बारे में जानना है या इसके नियर बाय टेस्टिंग सेंटर्स कहाँ पे हैं या कौन सी प्रिकॉशंस रखना है, कैसे सैनिटाइज, ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन बाय दिस चैटबॉट नंबर्स।
तो चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी को हो, उसके बारे में एजुकेट करना है मासेस को, और जो र्यूमर ना फैले उसको भी ध्यान रखना है, किसी तरह से भगदड़ की सिचुएशन ना बने, सारी जानकारी इसको इस चैटबॉट नंबर से मिलेगी। अब कोरोना कवच, नाम ही है कवच, मतलब सुरक्षा की बात, आपने सुना होगा लक्ष्मण रेखा का बात, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरह से ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऐप है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका कोलैबोरेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से कोरोना कवच लॉन्च किया गया। और ये है क्या? ये बताता है किसी भी यूजर को कि वो हाई रिस्क जोन में है कि नहीं। यदि हाई रिस्क जोन में है तो देन पुट योरसेल्फ आउट ऑफ इट, आप उस जोन से दूर चले जाएं और कुछ प्रिकॉशंस लें। और उन्हें अवेयर किया जाता है कि आपके अगल बगल में कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं, 5 केसेस हैं, 6 केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस ऐप के द्वारा। अब है ना कुछ कोविड-19 फीडबैक ऐप। ये ऐप क्या है? ये ऐप लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? ये पब्लिक इंटरेस्ट, आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो कैसा इंफॉर्मेशन? तो जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये कोविड-19 फीडबैक ऐप में दिए जा सकते हैं। तो यानी ये लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, टू गिव इंफॉर्मेशन एंड कैप्चर फीडबैक। जो भी इंडिविजुअल क्योर हो चुके हैं तो उन्होंने कौन सी, कैसी क्वारंटीन की, कैसे अपने आप को रखा, कैसी जीवन स्तर थी, कैसा लाइफस्टाइल था, सो दैट कि उनका जो एक्सपीरियंस है किसी दूसरे लोगों को काम आ सके। चलिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रज्ञाम ऐप? मैंने पहले बता चुका हूं। तो प्रज्ञाम ऐप जो दिया गया था ये एसेंशियल सर्विस के डिलीवरी के लिए दिया जाता था, जिसमें कि ई पासेस इशू किए जाते थे। फॉर हु हैव बीन गिवन ऑथोरिटी टू इशू ई पासेस बाय प्रज्ञाम, तो प्रज्ञाम ऐप की तरह किसे दिया गया कि ई पासेस को वो इशू करे? तो ये दिया गया था डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को। Which of the following app has been launched to provide financial assistance to the labor of Jharkhand stranded in various states due to countrywide lockdown? तो झारखंड के जो श्रमिक भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सा ऐप, जो कि दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, कौन सा ऐप लगाया गया था? वो है झारखंड कोरोना सहायता ऐप। Which mobile app has been launched for the ease of sale and home delivery of essential goods? तो जो essential goods का है बायर और सेलर के अमोंग में, तो इसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये ऐप था झारखंड बाजार। अंडर मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना, मुख्यमंत्री जो मानव सेवा योजना आया, इसके तरफ फाइनेंशियल एड मैंने बताया था, 2 फाइनेंशियल एड दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज विल बी गिवन टू द लेबरर्स हु हैव स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत के दूसरे स्टेट में जो फंसे हुए हैं उनको कितना मदद दिया जा रहा है? 2000 का। यदि घर में किसी गृह राज्य में किसी अलग जिले में है तो 1000 इसका आंसर होगा। फास्टेस्ट डाउनलोडिंग मोबाइल ऐप द वर्ल्ड, आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन नंबर ए। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप यूजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, कौन से फीचर्स, फोन के किस फीचर का यूज किया जाता है कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप, यानी उसका जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु के द्वारा फोन के किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने बताया जीपीएस और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ दोनों का यूज किया जाता है, और बता दिया जाता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है। व्हाट्सएप चैटबॉट जो नंबर लॉन्च किया गया था, ये पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 21 मार्च 2020 में। क्यों लॉन्च किया गया था? मैंने बताया, टू प्रोवाइड इंस्टेंट एंड रिलेवेंट आंसर देने के लिए कोरोना वायरस की क्वेरी के। तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था, ये नहीं है कोरोना वायरस, नहीं है, इसका नाम था माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। सो कोरोना वायरस ट्रैकिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऐप, जो कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप है जिसका नाम है कोरोना कवच, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये मैंने बताया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी करेक्ट आंसर विल बी सी। इन मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना द फंड विल बी गिवन फ्रॉम, मैंने बताया था हर एक एमएलए फंड से 25 लाख का फंड जो है वहां से वो सारे मजदूरों में बांटा जाएगा, तो ये एमएलए फंड से दिया जाएगा। द फर्स्ट कंपनी इंडिया टू गेट अप्रूवल ऑफ आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, और किसके द्वारा अप्रूवल मिलता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलता है। ये माई लैब थी जो पुणे बेस्ड कंपनी थी। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। एंड एक बात और, it would be really nice if my works are getting acknowledged and recognized. So I'm really working very hard to prepare this kind of slides for you. मैंने लास्ट 2 दिन इसे लास्ट पूरे I'm working tooth and nail to get this all data. So it would be very happy
for me if my works are getting acknowledged. So if you have really liked my content, यदि आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा तो please like, comment and share and do subscribe among your loves and stay home and stay safe. अब तो अनलॉकडाउन की समय आ गई है, तो अपने आप को आप लॉकडाउन करें, अच्छे से ध्यान रखें. That's all about the today's class. Meet you in the next class with the next current affairs session. That's all about the today's. Namaskar.